नर्मदे हर। अभी हम अभी अपनी प्रदक्षिणा में भमोरी ग्राम में आए हैं और ये हरिहर आश्रम है, बड़ा सुंदर परिसर है। और एक मैया मिली हैं हमको, महाराष्ट्र की हैं, जिन्होंने 2021 में परिक्रमा की थी और युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। तो मैया से हम बात करेंगे और जानते हैं मैया से। वशिष्ठी पार करके ये माता जी का मंदिर है ना, गुफा में। हाँ, भी गया था। तो मैया से हम कुछ बात करेंगे। वो जो नाव से नौका से जाना पड़ता है ना, तरी बोलते हैं उसको, मैया। अच्छा। हाँ। अरे कोई नहीं मैया, आप बताएं। क्या बताऊं? मैया थोड़ी सी शर्मीली है, लेकिन हाँ। अपने परिक्रमा का कोई अच्छा मैया आप। हाँ, मेरी परिक्रमा का। हाँ जी मैया ने तो कृपा किया है। 2021 में मैंने परिक्रमा की। एक्चुअली मेरे 20 साल पहले से मन में विचार था कि परिक्रमा करे, लेकिन सब जिम्मेदारियों के और उससे उलझते आखिर रिटायर्ड होने के बाद मेरा पोता भी 2 साल का हो गया, फिर मैं निकल गई और अकेले करना चाहती थी। तो नेमावर से उठाई, अच्छे से उठाई। कुछ भी शहर में रहते हैं तो आधा घंटा भी अगर आपको सेफली निकालना है ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ मैं इतनी निडर होके निकली और जो सुकून मिला। वैसे और एक बात बोलना चाहे तो मैं इतनी धार्मिक व्यक्ति तो नहीं हूँ, एक दिन दीप भी नहीं चलाए तो मुझे कुछ नहीं, लेकिन प्रकृति से मुझे बहुत लगाव है। मतलब शहर में प्रकृति का तो हमको निकटता मिलती ही नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता। तो ये सब वातावरण और प्रकृति का जो उसमें साथ रहना मुझे बहुत पसंद आया। यही मेरा एक उद्देश्य परिक्रमा करने का था, वो भी सफल हो गया। तो मैया आप मतलब और भी परिक्रमा वासियों से मिली होंगी अगर आपने। हाँ, बहुत मिलते हैं ना तो चलते चलते अपने को मिलते ही हैं लोग। तो अलग अलग नेचर के लोगों से मिले। बहुत लोग अपने इसमें ही रहते हैं। जब परिक्रमा में लोग आते हैं ना तो मैं सबको एक बात बोलती हूँ, आपको सामान के बारे में आपको क्या लगता है, उससे आप कितना अपना सामान उठा सकते हो वो देखो। लगता तो हमको बहुत कुछ है, दुनिया की चीज़ें लगती है, लेकिन वो जब अपने पीठ पे आता है तब समझ में आता है कि हमको क्या चाहिए। 2 जोड़ी कपड़े से भी होता है, लेकिन हम इतना लाद के चलते हैं। तो मैया कोई मतलब युवा भी परिक्रमा करते हैं तो उनको आप क्या संदेश देना चाहती हैं? जैसे बहुत सारे अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं लोग और उनका जुड़ाव नहीं हो पाता है, चाहे आध्यात्मिकता से हो चाहे प्रकृति से हो, तो ऐसे लोगों से आप क्या बोलना चाहेंगे? युवाओं का एक ऐसा है, वो मुझे लगता है उन्होंने ऐसे पूरी परिक्रमा का संकल्प युवा अवस्था में नहीं ले, थोड़ी थोड़ी करो आप। क्या है, तभी आपको थोड़ा टाइम मिलेगा। आपको 10 दिन छुट्टी मिलती है, आके देखो और आराम से चलो, तो ही वो सान्निध्य का अनुभव हो सकता है ना। ऐसे नहीं तो वो आते 50-60 किलोमीटर की स्पीड से भागते, फिर कैसे अनुभव होगा, फिर लगाव भी नहीं होगा ना। ऐसे होता है, तो थोड़ी उन्होंने स्थिरता से करी तो उनको भी सब मिलेगा। तो यहाँ पर आपने डिपार्टमेंट में आप रही? मैं तो बिल्डर के ऑफिस में काम करती, एडमिन डिपार्टमेंट में। अच्छा, एडमिन में थी आप। तो नॉर्मली मतलब आपने परिक्रमा वासियों की और यहाँ के ग्राम निवासियों की सेवा भी देखी, तो उनका क्या अनुभव रहा जो कि शहरों में मिस करते हैं और यहाँ पर होती है? बहुत परिक्रमा वासियों को जिस तरह से ये लोग देखते हैं ना, ये बहुत सीखने का जैसी बात है। क्योंकि मैं पुणे में रहती, पुणे में भी एक पंढरपुर के लिए वारी निकलती है। मुझे पहली बार एहसास हुआ, अरे इतने वार करे अपने, हमने को भी आज तक उनको घर में को भी रखा है क्या? मतलब हम करते नहीं ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ की सेवा कुछ अलग है। वो घर में रखेंगे, वो भोजन खिलाएंगे, वो चाय देंगे और बार बार कहेंगे उनको। मतलब ऐसे लगता है कि हम जो कर रहे हैं क्यों, कम है क्या, ऐसा कुछ नहीं है फिर भी। और एक आश्चर्य की बात ये भी लगती है कि परिक्रमा मतलब ये कौन है लोग, क्यों हम आ रहे हैं, क्यों मिल रहे हो, क्यों हमको भोजन दे रहे, ये भी एक ऐसा चलता रहते हैं वहाँ। क्या है अपना संबंध ना, देखा जाए तो क्यों मिले हैं हम उनको, तो वो सब मैया की कृपा है और कुछ नहीं है। चलिए, तो आपके अंदर क्या परिवर्तन आया परिक्रमा करने से पहले और फिर बाद में? सबसे पहला परिवर्तन तो 2 जोड़ी कपड़ों में भी चलता है। नहीं तो घर में अलमारी में एक कपड़ा उठा नहीं जाए तो बुर्र नीचे आता। 2 जोड़ी कपड़ों में इतने निकाले। दूसरी बात, मैं जब परिक्रमा से गई ना, यहाँ कैसे छोटे छोटे दुकानें ना, अपने पास पैसे हो भी तो भी आप खरीद नहीं सकते जो आपको चाहिए। तो जब मैं पहली बार परिक्रमा करके दूसरे दिन दूध या कुछ लेने गई,
और वो जो दुकान सुपरमार्केट जैसे उसमें देख के मेरे को चक्कर आने लगा। इतनी वस्तुएं मैंने कभी इतने दिन में देखी, मतलब एहसास ये हुआ कि अरे क्यों चाहिए ये सब अपने को, नहीं तो चला ना तो भी चल सकता है। और वैसे भी मेरी वृत्ति भी थोड़ी, मैं सीधा सिंपल जीवन जीने वाली व्यक्ति हूँ, बहुत मतलब भौतिक पोज से मैं थोड़ा मतलब ऐसा मैं खुद का ये नहीं बोलती, लेकिन एक सिंपल लाइफस्टाइल है मेरी पहले से, चाहे शहर में रहो चाहे इधर रहो। ठीक, बहुत अच्छा लगा मैया बात कर से आपसे। नर्मदे हर।